नहीं है। तो संदीप जी आप कर लीजिए बात कीजिए ना, मैं थोड़ा नेट कम है सर। पैनल पे उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार। और आज का जो सेशन है, जैसा कि सर बता रहे थे, प्लान देते वक्त अपने को क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ से बताया भी गया है कि जो पहला ही सीडी है वो इन्विटेशन के बाद में जो दूसरा जो अपना काम होता है वो होता है प्लान दिखाना। तो प्लान दिखाते समय एक तो अपने को प्रॉपर तरीके से सबसे बड़ी चीज जो पहली सीधी है वो है ड्रेस कोड। हमेशा अपने को ड्रेस कोड को फॉलो करना है और प्रॉपर तरीके से अपने को ड्रेस कोड में जैसे शर्ट वगैरह पहन करके अपने को प्लान दिखाना है। हो सके तो जो प्लान कर रहा है उसको अपने को जैसे ज्यादा भी नहीं तो टाई वगैरह लगा करके अगर प्लान करता है तो एक प्रोफेशन लगता है अगले व्यक्ति को कि हाँ वाकई में ही 8 लाख का बिजनेस कर रहे हैं। अगर अपन वही चीज किसी टी शर्ट के अंदर करते हैं ऐसे वैसे करते हैं तो उनको प्रोफेशन नजर नहीं आता है। तो इसलिए हमेशा अपने को इस चीज का ध्यान रखना है प्लान दिखाते समय। और दूसरी चीज, जब आप ऑनलाइन प्लान करते हैं, अगर अकेले व्यक्ति का प्लान होता है, इंडिविजुअल व्यक्ति का 1 to 1 के अंदर, तो उस व्यक्ति का अपने को डायरेक्ट नाम लेना है। जैसे मान लीजिए कान सिंह जी हैं, तो उनको जब प्लान देते समय उनको बताइए कि कान सिंह जी हमारी संस्था का ये नाम है, कान सिंह जी हमारी संस्था के ये डायरेक्टर्स हैं, कान सिंह जी ये इस प्रकार से है। तो उस व्यक्ति का होगा क्या कि डायरेक्ट मीटिंग के अंदर फोकस रहेगा। डायरेक्ट जब बार बार आप उसका नाम लोगे तो उसका ध्यान इधर उधर नहीं होगा। तो इस चीज का अपने को फोकस करना है। हमेशा इंडिविजुअल व्यक्ति का जब प्लान होता है तो उसका नाम लेकर के अपने को बताना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जब अपना ग्रुप में प्लान होता है या 2 से 1 से अधिक होता है, 2 होते हैं, 4 होते हैं, जो भी अपना ग्रुप में वेबिनार होता है, उसमें प्लान करते समय अपने को सबसे बड़ी चीज ध्यान यही रखना है अपने को कि जब भी अपन प्लान करते हैं तो प्लान करते समय अपने को बताना है कि जैसे दोस्तों कह सकते हैं, अपन सर कह सकते हैं कि दोस्तों बिल्कुल बेटर शब्द रहेगा वैसे, तो इस शब्द को भी अपन वहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी जो खास बात है, जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले एंकरिंग इस प्रकार से होनी चाहिए ताकि वो व्यक्ति पूरा प्लान उस एंकरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जिस प्रकार से अपन एंकरिंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट प्लान अपना देखता है, आगे की जो भी अपना मीटिंग टाइम रहता है उसी अनुसार देखता है। तो उनको बताना है कि बिल्कुल जो अपना एंकरिंग का जो सेशन है वो बिल्कुल अपने को क्लियर करना है कि आज यहाँ से जिस भी साथी ने आपको इनवाइट किया है, आज वो भी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन चाहता है और आज यहाँ से इस जानकारी से लाखों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो दोस्त आप अपने आप को म्यूट रख करके किसी शांत जगह पे बैठ करके आप इस प्रेजेंटेशन को लें ताकि आपकी एक एक चीज क्लियर हो जाए। अगर दोस्त कोई भी एक चीज आपकी निकल जाती है या छूट जाती है तो आपको ये प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप प्रॉपर तरीके से बैठ के किसी शांत जगह पे जहां आपका क्लियर नेटवर्क आ रहा हो सके तो उनको ईयरफोन लगाने के लिए बोलिए। आप ईयरफोन लगा सकते हो, ईयरफोन का यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी क्या होता है जैसे स्मार्टफोन है उनमें आवाज नहीं आ पाती है, इसलिए अपने को हमेशा ईयरफोन जो होती है उसके ऊपर अपने को फोकस करना है कि आप ईयरफोन लगा के बैठ सकते हैं। और दूसरी चीज उनको बोल सकते हैं कि आप बार बार म्यूट नहीं करें। और साथ ही हमेशा जब भी वेबिनार होता है ग्रुप के अंदर, तो जो भी लीडर ग्रुप में ज्वाइन हो रहा है उस वेबिनार के अंदर, तो आप हमेशा अपना वीडियो ऑन रखिए और साथ ही आप प्रॉपर ड्रेस कोड में आए, आप शर्ट पहन करके आए ताकि आपको जब टेस्टिमनी हो तो क्लियर हो सके कि हाँ इस प्रोफेशन में आज प्रोफेशनल व्यक्ति काम कर रहे हैं, आज वाकई में 8 लाख का बिजनेस उसको महसूस होना चाहिए, अगले को फील होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने को ड्रेस कोड का फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि अपन तो प्लान नहीं कर रहे हैं, अपने को तो जरूरत नहीं है ड्रेस कोड की। जब आप टेस्टिमनी के लिए आपको कहीं किसी भी समय आपको इनवाइट किया जा सकता है, इसलिए हमेशा आप ड्रेस कोड को फॉलो करें। राम किशोर जी एक बार आप म्यूट कर ले। राम किशोर जी तो इस चीज का फॉलो करना है अपने को ड्रेस कोड का, ताकि आपकी जब टेस्टिमनी के लिए जब आपको इनवाइट किया जाता है तो आप हमेशा जोश में रहिए, हमेशा एक्साइटमेंट रहिए। अगर आप इस प्रकार से एक्साइटमेंट के साथ अगर आप टेस्टिमनी देते हो तो अगले व्यक्ति को डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। और जो भी आपने काम किया है अब तक जो वो ही बताइए, आप जितने की इनकम प्राप्त की है, कितने की टीम साइज हो गई है, कहाँ के रहने वाले हो और अभी तो अपने को टेस्टिमनी देते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अभी आप क्या कर रहे हो वो भी चीज उनको बतानी है। और दूसरी चीज, जब प्लान अपन करते हैं तो अपनी जो वॉल्यूम है उसको हाई रखना है और बिल्कुल
इस हिसाब से प्लान करना है कि अगले व्यक्ति का ध्यान आपके प्लान पे आकर्षित हो। इस प्रकार से अपने को प्लान करना है। अपनी जो नॉर्मल वॉल्यूम है उससे थोड़ी सी वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। टेस्टिमनी देते समय भी वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए अपनी। इस प्रकार से अपने को प्लान देते समय इन चीजों का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज जो खास बात यहाँ से, अपना जो प्लान है वो शॉर्ट तरीके से होना चाहिए, ज्यादा लंबा प्लान नहीं खींचना है अपने को। शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से उनको समझाना है अपने को। होता क्या है कि अगर अपन लंबा प्लान खींचते हैं तो टेस्टिमनी में टाइम लग जाता है और वो अगला व्यक्ति बोर हो जाता है, क्योंकि जब तक वो 50 लाख वाली स्लाइड नहीं आती है तब तक अगले व्यक्ति के समझ में नहीं आता है। जो 50 लाख वाली स्लाइड देखता है तब उनको एहसास होता है कि अपन क्या चीज देख रहे हैं, उससे पहले उनको समझ में नहीं आती है कहानी। तो इसलिए अपने को प्लान को शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अपने को अपनाना है। और जब भी आप प्लान क्लोज करते हो तो उस टाइम में अपनी खुद की टेस्टिमनी देने के बाद में आपको देखना है कि जो लास्ट जस्ट जो सीनियर अपलाइन है उससे जस्ट पहले वाले अपलाइन को आपको इनवाइट करना है टेस्टिमनी के लिए। जैसे मान लीजिए प्रकाश जी सर आए क्लोजिंग करने के लिए, तो आपको विकास जी सर को इनवाइट करना है, ताकि विकास जी सर एक बार टेस्टिमनी करवा के अपना खुद का परिचय करवा के फिर लास्ट टाइम में प्रकाश जी सर को इनवाइट करना है। तो इस प्रकार से इस चीज का भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है प्लान की जब क्लोजिंग होती है। और अगर मान लीजिए जैसे प्रकाश जी सर किसी कारणवश नहीं आए, विकास जी सर हैं, तो आप मुरली जी को इनवाइट कर सकते हो, मेरे को इनवाइट कर सकते हो। फिर उसके बाद में वो अपनी टेस्टिमनी करवा के जिस भी साथी है उनकी, और बाद के अंदर विकास जी सर को अपने इनवाइट कर लो। और जो अपना इनवाइट करने का तरीका होता है टेस्ट क्लोजिंग करवाने के लिए, तो वो भी अपना इतना खतरनाक होना चाहिए, इस प्रकार से प्रमोशन होना चाहिए कि अगला व्यक्ति बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उस चीज को सुने कि सर आज जिस शख्सियत के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, आज उन्हीं की वजह से आज इस सिस्टम में मेरा वजूद है और आज उन्हीं की गाइडलाइन में मैं काम कर रहा हूँ, उन्हीं के माध्यम से मेरे को जानकारी देखने का मौका मिला। तो इस प्रकार से आपको उनको क्लोजिंग करने के लिए इन्वाइट करना है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी प्लान की स्लाइड वही है, सेम वही है, सेम कहानी है, सेम बातें हैं, सेम वही 8 लाख है, सभी को वही बताने हैं, वही करने हैं। लेकिन ड्रेस कोड का अपने को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। एक थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है इस बिजनेस के अंदर, जब अपन 8 लाख कमाने के लिए आए हैं तो अपना जो सेविंग वगैरह है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनी हुई होनी चाहिए। बाकी देखो, अगर आज दाढ़ी बढ़ा के अपन काम करेंगे तो कौन सा बताओ दाढ़ी बढ़ाने से 8 लाख रुपए आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे क्या कान सिंह जी 8 लाख रुपए दाढ़ी बढ़ाने से? शायद मेरे को लगता नहीं है। तो जिस चीज को अपन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वहां अपने को छोटे छोटे त्याग करने पड़ेंगे, और ये छोटे छोटे त्याग आगे अपने को बिजनेस में आगे बढ़ाएंगे। ड्रेस कोड का हो सकता है प्रॉपर तरीके से, अपना जो बाल है उनको बिल्कुल संवार के सजा करके बिल्कुल सही पानी से गीले करके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कि हाँ ये व्यक्ति 8 लाख का बिजनेस कर रहे हैं। दिखना भी तो चाहिए अगले व्यक्ति को। अपन बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, अगले व्यक्ति को लग रहा है काय का 8 लाख का बिजनेस कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि जो दिखता है ना वो ज्यादा इफेक्ट डालता है, बाकी बोलने वाली चीजें नहीं, दिखने वाली चीजें ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए। और वेबिनार के अंदर चाहे आप कोई भी वेबिनार हो उसमें आप हमेशा लाइव रहे, हमेशा। एक रियर केस अलग चीज होती है, बाकी रियर केस का आएगा जब आप मीटिंग में आ गए हो, मीटिंग ज्वाइन कर ली है, तो कोई रियर केस भी नहीं होना चाहिए जब मीटिंग ही ज्वाइन कर ली। तो इस प्रकार से अपने को इन चीजों का ध्यान रखना है ताकि अपन मीटिंग के दौरान हमेशा लाइव रह सके, प्रत्येक मीटिंग के दौरान। और ये कहा भी गया है, देखो ये बिजनेस कॉपी पेस्ट का है, जैसा आप करोगे कल को वैसा आपकी टीम भी करेगी, आपका भी नेटवर्क बनेगा, कल को आपकी टीम भी बनेगी, कल को आप ब्रोंज भी होंगे, सिल्वर भी बनेंगे, प्लेटिनम भी, गोल्ड भी, पर्ल भी, टोपाज भी। लेकिन आप जैसा करोगे कल को फिर आपकी टीम भी वैसा ही करेगी। आप मान लो किसी पैनल पे जा रहे हो, किसी ग्रुप में आप मीटिंग कर रहे हो और वहां सब साथी बिल्कुल वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, आपको कैसा फील होगा? और एक आप लाइव व्यक्तियों से बातचीत करोगे, आपको अलग ही महसूस होगा मीटिंग प्रेजेंटेशन लेने का। और आप